अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। कंस्ट्रक्शन जो लोग करवाना चाहते हैं, कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। बेहतर ये है कि आपकी सीमेंट की जो प्राइसेस हैं वो गिरी हैं। अभी मैंने जो लेटेस्ट अपना कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट किया था, उस वक्त 1265 फैक्ट्री रेट और जो है विद जो कैरिज है, क्योंकि अगर आप सारी इकट्ठी नहीं मंगवाते अक्सर आपको जो है कुछ जगहों पे जो अपनी कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, सीमेंट जो है होल्ड करना बड़ा प्रॉब्लम होती है हमेशा। तो सीमेंट ज़्यादातर जब आप छोटे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे होते हैं, 4 मरला 5 मरला के 3 मरला के, तो सारी सीमेंट इकट्ठी जो है हम नहीं लाते। हम सारी सीमेंट इकट्ठी जो है वो उसका रिस्क नहीं लेते। एक तो महंगी बहुत है, प्लस उसको पानी लगे ख़राब हो सकती है, तो फिर साथ साथ सीमेंट बाई करके आपको साइट पे पहुंचानी पड़ती है। अब ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, फिर प्राइसेस ये नहीं है, आपने खाली इवैल्यूएट करके देखना है। ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं अपडेट दे रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जब आपको प्राइस सेट अप कर रहे होते हैं, ठीक है, आप एवेल्यूशन कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेट सपोज आपने डीपीसी खुदवानी है, आपको जी एस्टीमेट मिल गया 70 बोरियों का। आप एक ऐसी साइट के ऊपर हैं जहाँ पे आपके पास कोई कमरा नहीं बना हुआ, जहाँ पे आप सिक्योर नहीं कर सकते, आपके पास कोई बंदा भी नहीं है कि रात को वहाँ पे खड़ा होकर जो है आपकी चौकीदारी करे आपके सामान की, ठीक है। या आपने किसी को भी वो दिया ठेका, तो वो उसके पास भी ऐसी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। अब आप इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि लेट सपोज 1265 रुपये का आपका सीमेंट का एक तोड़ा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हमने लिया 1265 का था, अब गिर गए, अभी मेरे ख्याल से 1210 1215 का रेट आ रहा है। तो क्या 1265 में अगर 100 तोड़े आपको चाहिए सीमेंट के, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है? नहीं। अगर आपके पास वहाँ पे रखने की जगह नहीं है, देन आपको हर टाइम बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें, आपको सीमेंट जो है थोड़े थोड़े तोड़े वहाँ पे भिजवाने हैं, थोड़े थोड़े बैग्स वहाँ पे भिजवाने हैं। हर दफ़ा भिजवाने की कॉस्ट है, कैरिज की कॉस्ट है। अगर वहाँ पे रखते हैं और जब तक जितने दिन काम चल रहा है, 10 15 20 दिन काम अगर चल रहा है, 25 दिन भी चलता है काम, तो 25 दिन की हिफाजत की भी आपकी कॉस्ट अपने पे करनी है। तो अक्सर लोग जो इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं खाली प्राइस पे कर रहे होते हैं, उस प्राइस को एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्राइस पर उसकी भी एक कॉस्ट होती है जिसको एनालाइज नहीं कर रहे होते, और बाद में जब आपके पैसे लग रहे होते हैं तब आपको समझ आती है। लेटर सपोज आपने 100 तोड़े पहुंचाने हैं, या एग्जांपल मैं आपका एक ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जो साइट पे है। साइट एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारे पास सीमेंट रखने की जगह नहीं है, या तो हम कमरा बनाते हैं उसकी अलग कॉस्ट है, या हम ऐसा करते हैं कि हमें हर रोज़ वहाँ पे 4 4 5 5 बैग्स पहुँचाने हैं, और ये एक्टिविटी 10 15 दिन तक करनी है। तो जो कैरिज पर 10 15 दिन तक वो टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको भी आपने सीमेंट के खर्चे में डालना है। तो वो 1265 की अगर मिल रही है, 1215 की मिल रही है, तो खाली वो नहीं, कैरिज डाल के आपको पर बैग 15 20 25 रुपये महंगा पड़ेगा। ये इवैल्यूएशन जहन में रखनी है आपने हमेशा। लोग इस इवैल्यूएशन पे गलती करते हैं, उनको ये वैल्यूएशन समझ नहीं आ रही थी जिसमें उसको पता लगता है यार हमारे पास एस्टिमेट तो कुछ और था, लेकिन अब हमारा जो है घर जो है वो महंगा बन रहा है। तो दिस इज़ द थिंग, आपका मटेरियल खाली कॉस्ट मैटर नहीं कर रहा, मटेरियल बार बार पहुंचाने की कॉस्ट भी मैटर कर रही है। हर चीज़ कॉस्ट के ऊपर चलती है, फ्री नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस वक्त कंस्ट्रक्शन की अपडेट ये है कि आपके पास सीमेंट सस्ती हो रही है, रेत और बजरी के पैसे भी सस्ते हो रहे हैं, थोड़े बहुत सरिया भी सस्ता हुआ है, और ये आइडियल टाइम है अपनी कंस्ट्रक्शन करने का। इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी भी प्लॉट बहुत सस्ते मिल रहे हैं, पोजेशनेबल। और ना सिर्फ प्लॉट सस्ते मिल रहे हैं, बल्कि उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी नीचे आई है। अगर कोई काम आप पहले 10 लाख का करवा रहे थे, अब वो आप 8 लाख का करवा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन में सारी की सारी चीज़ नॉलेज के ऊपर है। आपके पास नॉलेज हो प्लस एग्जीक्यूशन हो, या तो आप नॉलेज हो एग्जीक्यूशन खुद करें, अगर एग्जीक्यूशन किसी और से करवाते हैं तो यू हैव टू पे हिम। डेफिनेटली जो भी बंदा वहाँ पे आपके लिए भाग दौड़ करेगा वो पैसे लेगा। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी मैं बात बता रहा हूँ कि मेरा अपना एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो मेरे अपने नाम पे है, उसको भी इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो मैंने ठेकेदार से बात की, हालांकि उसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं मैं पहले, बट येट जब कुछ फिनिशिंग तक हम पहुंचे हैं तो मैं उसको बुलाया, तो वो कहता है सर मुझे कुछ नहीं बच रहा। मैंने उसे खुलेआम एडवाइस किया कि 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, आप 10 दिन में मेरा काम खत्म करें, 1 लाख मुझसे ले लें। अब उसके जब मैंने ये बात बताई है, नाउ ही इज़ विलिंग टू कम। अब वो कोशिश यही करेगा कि जहाँ जहाँ पे पैसे बच सकते हो मेरे बचाए। तो रियल स्टेट में जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, खाली प्राइसेस मैटर नहीं कर रही होती हैं, उस प्राइसेस से कितनी प्राइसेस छुड़वानी है ये मैटर कर रहा होता है। नंबर सेकंड पे ये बड़ा मैटर कर रहा होता है कि एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं, क्या जो कैरेजेस है वो मैनेज हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन अपडेट यही है कि आप जो है अभी घर बनाना शुरू करें, क्योंकि प्राइसेस नीचे हुई हैं, ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लगेगी, और आने वाले टाइम पे ये मज़ीद इन्हांस कर सकती है। क्योंकि मैंने अपना पहले भी एनालिसिस दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी अगर इन्हांस करती है, डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली इंप्लीमेंट होगा, प्राइसेस दोबारा इन्फ्लेट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम डिमांड इसकी जो है सप्लाई मीट कर सकें। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर डिमांड जैसे ही बढ़ेगी सप्लाई ज़्यादा हो, सप्लाई कम होगी प्राइसेस बढ़ेंगे।
इसलिए वो तमाम तर लोग जिनके पास प्लॉट्स हैं, मैं बारहा कह रहा हूँ, आप लोग गलती मत करें। आप लोग अपना जो है बाई करें, अपने प्लॉट्स को बाई करें। अगर नहीं है, अगर प्लॉट्स हैं तो घर बनाने की तरफ जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इस वक्त एडवाइस है। बाद में आपको यही चीज़ें बहुत महंगी पड़ेंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।